ओम श्री गुरुवे नमः। देव संस्कृति की विशालता भाग 2। पिछले भाग में हमने सुना था कि महाराज कृष्णदेव राय ने फारस के राजदूत से किस प्रकार वर्णन किया। आगे का भाग कुछ इस प्रकार है। वजह फरमाया आपने, मैंने आपके यहाँ देखा बिना किसी भेदभाव के हर कौम सम्मानित ढंग से रह रही है। सेना और अन्य विश्वसनीय जगहों पर भी कोई भेदभाव नहीं। पारस्परिक विश्वसनीयता से ही यहाँ की समृद्धि उपजी है। आँखों की कोरों पर रुड़ल आए पानी को साफ तनिक कंधे उचकाकर वह कहने लगा, जब मैंने देखा कि नगर में राज बढ़ई और मजदूर तक कानों में सोने के हीरे मणिक जड़े गहने पहनकर काम कर रहे हैं, तभी समझ गया कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत नगर में नहीं बल्कि फरिश्तों की आबादी में आ गया हूँ। राजदूत का कंठ भावोद्वेग से गदगद था, लेकिन तब भी मैं होश में नहीं था। आज मैं होश में हूँ और जानता हूँ कि खुदा ने अपने खास मुरीदों को ज़मीन पर भेज रखा है और वे सब यहाँ आबाद हो गए हैं। राजदूत ने ऐसा कहा, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य का कर्तव्य है मनुष्यत्व का पालन और मनुष्यता का रक्षण। महाराज ने बड़े संकोच से राजदूत की प्रशंसा वाक्य सुने। राजदूत ने कहा, मैंने सुना है जैसे राजदूत को कोई भूली बात स्मरण हो आई। महज विधर्मी राज्यों का मुकाबला करने के लिए विजयनगर की बुनियाद पड़ी है, किसी धर्म या जाति का विरोध करने के लिए नहीं। महाराज गंभीर हो गए। अत्याचार और अन्याय का विरोध करके त्रस्त मानवता को परित्राण देने के लिए। कुछ रुककर वह बोले, अपने अस्तित्व के उद्भव से विकास के चरम शिखर में आरूढ़ होने तक इस देश के निवासियों ने कभी आक्रमण की पहल नहीं की। यहाँ से उमगे विजय अभियान रक्त के कलुषित सरित प्रवाह में मानव के अस्तित्व को डुबाने के लिए नहीं संचालित हुए। इनका संचालन तो संस्कृति की शुभ्र धवल फेनिस लहरों से सारी धरती को आप्लावित स्नात कराना है। प्रवाह के प्रत्येक जल कण में सहिष्णुता का माधुर्य, त्याग की शीतलता, उदारता की तरलता और करुणा का उद्दाम वेग रहा है। महाराज के कंठ से झरती शब्द निर्झरणी के प्रभाव के साथ उनके मुख मंडल पर अनोखी दीप्ति दृश्यमान हो रही थी। फारस का राज्य प्रतिनिधि इस भाव परिवर्तन को देख स्तब्ध था। बहुत मुश्किल से उसके कंठ से स्वर फूटे, आज जब हर कौम खुदगर्ज और जुल्म परस्त होती जा रही है, आप जैसे फरिश्ते कितने हैं रुए जमी पर, यह हम नहीं जानते। पर जिस संस्कृति में हम उपजे हैं उसकी एक ही चिर प्रतिज्ञा रही है, मनुष्य को देवता बनाना। अकेले अपने निर्माण में संतुष्ट न होकर धरती पर स्वर्ग की सुषमा बिखेरनी है। हमारे प्रयासों के हर कदम में इसी प्रतिज्ञा की गूंज है। उद्देश्य के यज्ञ में जीवन की आहुति देने की प्रेरणा देने वाली यह संस्कृति देव संस्कृति कहलाई। अखंड ज्योति, मई 1991, पृष्ठ 22। ओम शांति।